मध्य प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा विवादों से उबर नहीं पा रहा। इसमें फर्जी कॉलेज और एडमिशन घोटालों को लेकर सीबीआई जांच चल रही है। अब 3 साल पहले जैसे तैसे बीएससी नर्सिंग के एग्जाम हुए तो अब इसके मूल्यांकन में घपले का मामला सामने आ गया। आरोप है कि मूल्यांकन करने वालों ने अपनी आईडी और पासवर्ड किसी को भी देकर कॉपी चेक करवाई है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। नब्बे डिग्री पुल पर एनडीटीवी की खबर का असर हुआ। ऐशबाग आरोपी मामले में सीएम का बड़ा एक्शन हुआ। लोक निर्माण विभाग के 8 इंजीनियर्स पर कार्रवाई हुई। 2 सीई समेत 7 इंजीनियर्स तत्काल प्रभाव से निलंबित किए गए। एक सेवानिवृत्त एससी के खिलाफ विभागीय जांच भी होगी। राजा रघुवंशी हत्याकांड में नया अपडेट। सिलोम जेम्स को इंदौर लेकर आई एसआईटी। प्रॉपर्टी डीलर को इंदौर लेकर पहुंची एसआईटी। सिलोम जेम्स के घर पर की छानबीन। राजा रघुवंशी के जेवर की तलाश कर रही एसआईटी। राजा हत्याकांड केस में आरोपी है सिलोम। गुना में हैरान करने वाला मामला। युवक के अपहरण में सरकारी एम्बुलेंस का इस्तेमाल। आरोपियों ने युवक को एम्बुलेंस में पीटा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से युवक को छुड़ाया। सभी आरोपी गिरफ्तार। सरकारी एम्बुलेंस भी बरामद। गरियाबंद के छुरा तहसील में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क बदहाल हो गई। पहली बारिश में ही सड़क उखड़ने लगी। बारिश के साथ डामर बहने लगा। सड़क की परतें टूट गई हैं। सड़क के बीचों बीच बिजली के खंभे लगे हुए हैं। ऐसे में हादसे का डर है। 700 मीटर की लंबी सड़क घटकर्रा गांव में है, जो 31 लाख से भी ज्यादा की लागत से बनाई गई थी। गरियाबंद में खराब सड़क पर घंटों फंसी रही एम्बुलेंस। एम्बुलेंस में मौजूद थे मलेरिया से पीड़ित 5 मरीज। ट्रैक्टर से एम्बुलेंस को बांध कर निकाला गया। करीब 24 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है सड़क। गुना में पूर्व सरपंच पर साथियों के साथ मिलकर धारदार हथियार से हमला कर एक शिक्षक को मौत के घाट उतारने का आरोप। जिसको लेकर मृतक के परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों ने शव सड़क पर रखकर चक्का जाम किया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि आरोपियों के खिलाफ शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। परिजनों की मांग है कि पुलिस तत्काल प्रभाव से आरोपियों को गिरफ्तार करे, उनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई करे। बड़वानी जिले के ग्राम सेमलदा की सड़क से बारिश के दिनों में ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बारिश के बाद कीचड़ से सड़ी इस सड़क से होकर ही छात्र स्कूल तक सफर तय करते हैं। कई बार तो इस कीचड़ भरी सड़क पर बाइक सवार फिसलकर भी गिर जाते हैं। ऐसे में उन्हें चोट भी लग जाती है। सड़क समस्या को लेकर गांव वालों ने जिला प्रशासन के सामने गुहार लगाई। गांव वाले क्षेत्र के बड़े नेताओं से भी मिले। इन नेताओं में पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद सहित वर्तमान के माननीय भी शामिल हैं, लेकिन नतीजा अब भी ये 600 मीटर रास्ते को इन माननीयों की कृपा का इंतजार है। मध्य प्रदेश में सरकारी शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस व्यवस्था 23 जून से लागू कर दी गई है। 1 जुलाई से सभी शिक्षकों को ऐप पर ही अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी, लेकिन इस नई व्यवस्था का शिक्षक विरोध कर रहे हैं। शिक्षकों ने यह भी सवाल उठाया कि ई अटेंडेंस सिर्फ शिक्षा विभाग में ही क्यों, सभी विभागों में व्यवस्था लागू होनी चाहिए। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि अगर शिक्षा विभाग सख्ती बरतेगा तो आने वाले दिनों में वो स्कूल में तालाबंदी कर आंदोलन करेंगे। सीधी से सिंगरौली तक सड़क निर्माण का ठेका निरस्त। अब तक कई बार बदले गए सड़क के ठेकेदार बदले पर सड़क की सूरत नहीं। साल 2012 में हुआ था सड़क का भूमि पूजन। 13 साल बाद भी अधूरी पड़ी सड़क। अब तक 1200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। करीब 100 किलोमीटर होना है सड़क का निर्माण। अब तक सिर्फ 55 किलोमीटर ही हुआ है निर्माण।
बलौदाबाजार जिले में बारिश की शुरुआत होते ही उल्टी दस्त और डायरिया तेजी से पैर पसार रहा है। पलारी नगर के कई ग्रामीण इलाकों में डायरिया के कई मरीज मिल रहे हैं, जिसके चलते अस्पताल में भी मरीजों की लंबी लाइन लग रही है। पलारी नगर इलाके में आ रहा गंदा पानी इसकी बड़ी वजह है। बढ़ते मरीजों को लेकर कजरोल विधायक संदीप साहू पलारी अस्पताल पहुंचे, मरीजों के साथ डॉक्टरों से बातचीत की है। जगदलपुर में एसपी कार्यालय के सामने मिला शव, चाय की दुकान पर फंदे से लटका मिला शव। सरपंच पति कमलोचन बघेल के रूप में पहचान, कुछ दिन से अस्पताल में भर्ती था। सरपंच पति कल बिना बताए अस्पताल से बाहर निकला था। कुछ दिन से अस्पताल में भर्ती था सरपंच पति कल बिना बताए अस्पताल से बाहर निकला था। पुलिस ने मामला दर्ज किया, आगे की जांच शुरू कर दी गई है। बालोद के लॉ एस्क से भरी बेकाबू ट्रक घर में जा घुसी, नशे की हालत में बताया जा रहा ट्रक चालक। दल्ही राजौरा थाना क्षेत्र के गिधाली गांव का मामला, गिधाली गांव से निको प्लांट की तरफ ये ट्रक जा रहा था। पत्थलगांव के रिहायशी इलाके में हाथियों ने मचाया उत्पात, हाथियों के दल ने फसलों को पहुंचाया नुकसान। पत्थलगांव वन परिक्षेत्र के झेराडीह में विचरण, हाथियों के विचरण से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। सुकमा में कलेक्ट्रेट स्थित एटीएम लूटने की कोशिश, लुटेरों ने कुल्हाड़ी से एटीएम तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। मुरैना में बंदूक के दम पर अवैध शराब तस्करी का पर्दाफाश, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, पंजीकृत गाड़ी से कर रहा था तस्करी। अंबिकापुर में खैरबार में नहीं होती जमीन की रजिस्ट्री, सरगुजा सांसद से चौपाल लगाकर सुनी समस्याएं। सांसद चिंतामणि महाराज ने लोगों से की बातचीत, राजस्व के नक्शे से गायब है पूरा गांव। खैरबार में लोगों के पास नहीं है जमीन का मालिकाना हक, गांव के लोग जाति प्रमाण पत्र भी नहीं बनाते। सांसद ने दिया सरकार तक मांगे पहुंचाने का आश्वासन। मुरैना में रतिरामपुरा टोल पर कर्मचारियों से मारपीट, कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। टोल नहीं देने को लेकर हुआ था विवाद, पीड़ितों ने पुलिस में की शिकायत, 3 लोगों के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। बैतूल में सड़क हादसे में युवक की मौत, ग्रामीणों ने नीम पानी नेशनल हाईवे किया जाम, बस की टक्कर से बाइक सवार की हुई मौत। उमरिया में आंगनबाड़ी केंद्र अव्यवस्था का शिकार, 13 साल बीत जाने के बाद भी नहीं हुआ भवन में प्लास्टर, बगैर बिजली पानी के चल रहा केंद्र। छतरपुर के बमीठा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल बदहाल, गर्भवती महिलाएं जमीन पर घंटों बैठकर कर रही डॉक्टर बाबू का इंतजार। धार के पीथमपुर में चोरों के हौसले बुलंद, चोरों ने पंचमुखी बालाजी मंदिर को बनाया निशाना, दान पेटी और 2 घंटे चुरा ले गए, पुलिस कर रही मामले की जांच। श्योपुर में शॉर्टकट के चक्कर में जान का जोखिम, ट्रेन के ट्रैक को बाइक से पार कर रहे लोग। सूखी पड़ी चंबल नहर पर ये नैरोगेज पुल बना हुआ है, सूखी नदी में बाइक से नीचे से ऊपर लोग जा रहे हैं, जाम से बचने के लिए लोग जान का जोखिम ले रहे हैं। कलाराना गांव के पास चंबल नहर की रेल पटरी का वीडियो सामने आया है। मुरैना में चंबल नदी के तटीय गांव चुसलई में एक 11 फीट लंबा 200 किलो का भारी भरकम मगरमच्छ घुस गया, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। के दौरान लोगों ने हल्ला करके मगरमच्छ को गांव से बाहर निकाला। शिवपुरी जिले से दबंगों के आतंक का मामला सामने निकल कर आया, खेत जोतने को लेकर विवाद में दबंगों ने घेरकर दलितों को लाठियों से पूरी तरह से जख्मी किया। शहडोल के कुदरी गांव में कुएं में एक सियार गिर गया, वन विभाग और गांव वालों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सियार का रेस्क्यू किया। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज ने मेडिकल के क्षेत्र में हासिल की अभूतपूर्व उपलब्धि, नई तकनीक से ब्रेस्ट कैंसर की बायोप्सी जांच मात्र 100 रुपए से कम में संभव। निवाड़ी में भारी बारिश के बीच सीएम के कार्यक्रम में जुटे सैकड़ों लोग, सीएम ने किया बड़ा ऐलान, 2028 तक बहनों को 3000 रुपए का लाभ देने का किया वादा। पृथ्वीपुर में सीएम ने कई विकास कार्यों की दी सौगात। छतरपुर में एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर, प्राथमिक पाठशाला को मिला नया भवन, बीआरसी ने लिया संज्ञान, आंगनबाड़ी केंद्र में शिफ्ट किया गया स्कूल। शिवपुरी की खनिया धाना से आई परेशान करने वाली तस्वीर, पहाड़खुद गांव में तिरपाल की आड़ में अंतिम संस्कार करता दिखा परिवार, गांव में ही नहीं है अंतिम संस्कार के लिए व्यवस्था। टीकमगढ़ के बड़ा गांव धसान कस्बे में बंजारों के 2 गुटों में विवाद में दोनों गुटों के बीच हुई मारपीट, दोनों पक्षों में चले लाठी डंडे, मारपीट में महिलाएं और बच्चे भी थे शामिल। मऊगंज में नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नशीली कफ सिरप की तस्करी में 4 आरोपी गिरफ्तार, 14 लाख से ज्यादा की नशीली सिरप की गई जब्त।
रीवा के चोरहट्टा थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ की कार्रवाई। लगभग 6 लाख की कीमत की 3000 शीशी अवैध कप सिरप बरामद की। नशीली सिरप के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। मऊगंज के नईगढ़ी थाने में इंसाफ मांगना अपराध बन गया। रिजो गांव में पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया। युवक की संदिग्ध मौत पर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे हैं। ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया है। मुरैना में अमानक खाद्य पदार्थ के निर्माण और बिक्री को लेकर प्रशासन ने चलाया अभियान। पुलिस ने 4 फैक्ट्रियों पर की कार्रवाई। संचालकों को दिया गया नोटिस। धार के धर्मपुरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सीएचओ और आशा कार्यकर्ताओं के बीच तीखी बहस। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट। आशा कार्यकर्ताओं ने सीएचओ पर अभद्र शब्दों के इस्तेमाल का लगाया आरोप। मंडला के भंवरताल गांव में ग्रामीणों ने कर दिखाया कमाल। 10 दिनों के अंदर ग्रामीणों ने किया तालाब का जीर्णोद्धार। अब तालाब से कई गांवों को मिलेगा फायदा। बालोद में संकल्प से सिद्धि अभियान के तहत बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने लगाई विशेष चौपाल। मुस्लिम समुदाय से जुड़े योजनाओं और नए वक्फ बिल को लेकर की गई चर्चा। रीवा में सीमेंट फैक्ट्री में मिली नशीली कप सिरप। पुलिस ने कार्रवाई कर नष्ट की शीशियां। सीमेंट फैक्ट्री में बन रही नशीले सिरप देखकर चौंक गई पुलिस। राजनांदगांव में विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और डिप्टी सीएम अरुण साव एक दिन के दौरे पर पहुंचे। विश्व प्रसिद्ध मां बमलेश्वरी देवी की पूजा अर्चना की। जशपुर के कांसाबेल में सीएम शाह ने संपर्क स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जिले के 50 प्राथमिक स्कूली बच्चों के लिए संपर्क स्मार्ट किट और टीवी का भी वितरण किया गया। नीमच में केंद्र सरकार के इंस्पायर अवार्ड योजना के तहत लगी विज्ञान प्रदर्शनी में नीमच और मंदसौर जिले के 141 छात्र छात्राओं ने अपने प्रोजेक्ट और मॉडल को प्रदर्शित किया। गुना में पोस्ट ऑफिस विभाग ने आयोजित किया सुकन्या पासबुक वितरण कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हुए शामिल। आगरमालवा में भ्याना गांव को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क ने खोली भ्रष्टाचार की पोल। महज 4 साल में ही जर्जर हो गई सड़क। आवाजाही में हो रही परेशानी। ग्वालियर में वकीलों ने फूलबाग चौराहे पर किया प्रदर्शन। हाईकोर्ट परिसर में अंबेडकर प्रतिमा को लेकर चल रहे विवाद को लेकर प्रदर्शन। अधिकारियों ने काफी कोशिशों के बाद प्रदर्शनकारियों को कराया शांत। कांकेर के नक्सल प्रभावित गांव इरपा नाम में भगवान भरोसे चल रहा गांव। सालों पहले बना पोटा कैबिन भी बना शोपीस। शिवपुरी जिले के साखरोर गांव में अचानक आई बाढ़ ने मचाई तबाही। बाढ़ से कई किसानों की फसल हुई चौपट। गांव में रहकर खेती किसानी करने वाले अरविंद राठौर के घर पर मौजूद फसल गोदाम में पानी घुस गया और उनकी सारी की सारी सोयाबीन और धनिया गेहूं की फसल चौपट हो गई। सिंगरौली में कोयला परिवहन बना मुसीबत। डंपर की आवाजाही से जाम की समस्या। जयंत चौकी से शक्तिनगर तक लगा जाम। वाहनों की लगी लंबी कतार। जाम में एम्बुलेंस भी फंस गई। नक्सल प्रभावित सुकमा में दौड़ेगी विकास की रेल। कोठागुड़ेन किरंदुल तक 160 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन के फाइनल लोकेशन सर्वे को केंद्र ने दी मंजूरी। सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर से गुजरेगा 138 किलोमीटर से भी ज्यादा का हिस्सा। बैतूल में एनडीटीवी की खबर का असर। स्कूल के निरीक्षण के बाद फिलहाल स्कूल के लिए अस्थायी व्यवस्था करने का आदेश। जिला प्रशासन की तरफ से स्कूल के लिए दूसरी भूमि का चयन कर दिया गया और स्कूल का निर्माण पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की तरफ से किया जाएगा। स्कूल के ऊपर हाईटेंशन तारों के चलते स्कूल की दीवारों में आ रहा था करंट। दीवारों के साथ साथ फर्श पर भी बच्चों को झंझनाहट महसूस हो रही थी। ऐसे में प्राथमिक शाला में पढ़ने वाले बच्चे शिक्षक डर के साए में थे। वहीं जब एनडीटीवी ने खबर को दिखाया तो इसका असर हुआ और अब आने वाले शिक्षण सत्र तक बच्चों को नया भवन तैयार मिल सकेगा। अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज अस्पताल बना मरीजों के लिए परेशानियों का सबब। अस्पताल के वार्डों में टपकते बारिश के पानी के चलते मरीजों को हो रही परेशानी। लाखों खर्च के बाद भी भवन जर्जर बना हुआ है। अंबिकापुर मेडिकल में बारिश का पानी रोकने के लिए तिरपाल का सहारा लिया गया। तिरपाल के सहारे छत से टपकते पानी को रोकने का इंतजाम किया गया। बिलासपुर में करोड़ों की लागत से शुरू हुई बैराज परियोजना का निर्माण आज भी अधूरा है। बिलासपुर का शिव घाट और पचरी घाट, जहां पर कांग्रेस सरकार ने लगभग 100 करोड़ की लागत से 2 बैराज बनाने की योजना बनाई थी। साल 2020 में स्वीकृति के बाद जनवरी 2021 को वर्क ऑर्डर जारी हुआ। तय समय सीमा जनवरी 2023 थी।
खरगोन जिला मुख्यालय में करीब 10 साल पहले बने पशु अस्पताल में पशुओं का उपचार नहीं हो रहा। हालात यह है कि अस्पताल में सोनोग्राफी और एक्सप्रेस मशीन बिना उपयोग के ही कबाड़ हो गई है। छतरपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही। चंद्रनगर पीएससी में सफाई कर्मी कर रहे इलाज, मरीज को लगाया इंजेक्शन, ड्रिप भी चढ़ाई। पीएससी में तैनात डॉक्टरों ने दिया शर्मनाक जवाब कि स्टाफ नहीं, इसलिए सफाई कर्मी कर रहे मदद। पुरी में भगवान जगन्नाथ के रथ के सामने मची भगदड़। भगदड़ में हुई 3 लोगों की मौत। सुबह 4 से 5 बजे के बीच हुई घटना। उत्तरकाशी के बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पर फटा बादल। निर्माणाधीन होटल साइट को भारी नुकसान। 8 से 9 मजदूरों के लापता होने की खबर। बद्रीनाथ हाईवे पर मलबे में फंसे कई वाहन। पुलिस प्रशासन ने जेसीबी मशीन की मदद से बाहर निकाले वाहन। मनाली में भारी बारिश से ब्यास नदी उफान पर। किनारे पर बनी कई दुकानों को हुआ नुकसान। अरुणाचल में सैपर कैंप में बादल फटने के बाद आया सैलाब। पावर स्टेशन को पहुंचा नुकसान। जैसलमेर में भारी बारिश के बाद हालात बदतर। प्रसिद्ध चूंदी गणेश मंदिर में आया बारिश का पानी। निजामाबाद में गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड कार्यालय का करेंगे आज उद्घाटन। बीजेपी की झुग्गी तोड़ने की नीति के खिलाफ आज आपका विशाल मोर्चा। अरविंद केजरीवाल समेत बड़े नेता होंगे शामिल। आरा के बाद चिराग पासवान आज नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में करेंगे रैली। एयर इंडिया की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी का वीडियो वायरल। वीडियो में डांस करते नजर आ रहे कर्मचारी। कोलकाता गैंगरेप केस में बनी 5 सदस्यीय एसआईटी। एसीपी प्रदीप कुमार की देखरेख में होगी जांच। कोलकाता रेप केस में चिराग पासवान की केंद्र सरकार से मांग। विधानसभा चुनाव तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो। चिराग पासवान का ममता सरकार पर हमला का कई मामलों में अपराधी सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए होते हैं। कोलकाता रेप केस में टीएमसी नेता मदन मित्रा का बेतुका बयान का लड़की को वहां नहीं जाती तो ये सब नहीं होता। अदानी समूह ने प्रयागराज महाकुंभ की तैयारी। उड़ीसा के पुरी में चल रही जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भी भक्तों के लिए प्रसाद सेवा शुरू की। जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। एनडीटीवी से बातचीत में पीके बोले कि अब नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे। प्रशांत किशोर ने चिराग पासवान की जमकर तारीफ की। कहा उनकी राजनीति साफ सुथरी, मगर वो किसी से गठजोड़ नहीं करने का ऐलान कर चुके हैं। सीएम योगी ने विपक्ष पर लगाया देश को बांटने का आरोप। बोले मैं तो बार बार कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने बिहार चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा महागठबंधन से हमारी पार्टी ने की बात, एनडीए को सत्ता में आने से रोकेंगे। कथावाचक बनाम ब्राह्मण मामले में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक और भड़काऊ पोस्ट डालने के मामले में 11 यूट्यूबर गिरफ्तार। इटावा में 11 यूट्यूबर गिरफ्तारी पर एसएसपी बोले सभी के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। लोगों से भड़काऊ पोस्ट न डालने की अपील। अहमदाबाद विमान हादसे पर एनडीटीवी से बोले नागरिक उड्डयन मंत्री मुरलीधरन मोहोल। कहा 3 महीने में आ सकती है जांच रिपोर्ट। दिल्ली में 10-15 साल पुरानी गाड़ियों पर नकेल कसने की तैयारी। इन गाड़ियों को नहीं मिलेगा डीजल पेट्रोल। इटावा में छेड़खानी से परेशान छात्रा ने केरोसिन डालकर खुद को लगाई आग। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। कानपुर में एक पुलिस वाले ने 70 साल के बुजुर्ग को मारे थप्पड़। वीडियो वायरल होने पर अफसरों ने कराई सुलह। घटना पर राजनीति शुरू। कांवड़ यात्रा से पहले मुजफ्फरनगर में बड़ा बवाल। आधार कार्ड नहीं दिखाने पर होटल कर्मचारी के साथ बदसलूकी। पैंट उतारकर पहचान करने की कोशिश। होटल का बारकोड स्कैन करने के बाद शुरू हुआ था बवाल। मुस्लिम समुदाय के मालिक का नाम आने पर
कर्मचारी से हुई बदसलूकी। राजस्थान के डीग जिले में एसआई को मिले 4,500 साल पुरानी सभ्यता के निशान। पैलियो चैनल यानी प्राचीन नदी की भी पुष्टि। उत्तरी वजीरिस्तान में हुए हमले पर पाकिस्तान ने खेला प्रोपेगेंडा कार्ड, भारत को ठहराया हमले के लिए जिम्मेदार। आईएसआईएस के इंडिया हेड साकिब नाचर की मौत, तिहाड़ जेल में बंद था साकिब नाचर। दिल्ली पदगा आईएसआईएस मॉड्यूल का मुख्य आरोपी था साकिब। ईरान का बड़ा बयान, का आईएईए प्रमुख के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ईरान के फैसले पर अमेरिका ने जताया कड़ा एतराज, मार्को रूबियो बोले इसकी निंदा करनी चाहिए।